अपनी 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक की सेकेंड पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसको पढ़ेंगे और इसके पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर जिनका बर्थ 1909 में हुआ और डेथ 1995 में हुई। ही वॉज ए पोइट एंड इंग्लिश एसेइस्ट। Spender had a keen interest in politics and so he declared himself as socialist and pacifist. His work concentrated on the themes of social injustice and class struggle. स्टीफन स्पेंडर अपनी इसी खूबी के लिए जानी जाती हैं कि उनकी पोइम्स का जो थीम होता था मोस्टली सोशल इनजस्टिस, क्लास इनइक्वालिटी, क्लास स्ट्रगल, इन्हीं के ऊपर होता था। आपकी पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसकी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द पोइम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर डिस्क्राइब्स द सोशल इनइक्वालिटी। ये पोइम हमें सोशल इनइक्वालिटी के बारे में बताती है कि समाज में किस तरह से असमानता फैली हुई है, विच आर प्रिवेलिंग इन सोसाइटी। In the poem, he describes the condition of the students of an elementary school which is situated in a slum area. इस पोइम में एक स्लम एरिया में एलिमेंट्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कंडीशन को पोइट ने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। द पोइट वॉन्ट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ एवरीवन टुवार्ड्स दीज किड्स so that their life can be improved and they may get trained to become good citizens रेदर देन क्रिमिनल्स। पॉइट जो है हर किसी के अटेंशन को ड्रॉ करना चाहता है इन बच्चों के प्रति ताकि इनकी लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके और ये क्रिमिनल बनने से बच जाएं, ये गुड सिटीजन बन जाएं। तो इस पोइम की समरी देखते हैं। दिस पोइम बाय स्टीफन स्पेंडर गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम एंड द चिल्ड्रन इन द क्लास। एक स्लम एरिया में स्कूल क्लासरूम दिखाया गया है, क्लासरूम में जो चिल्ड्रन दिखाए गए हैं उनके विविड डिस्क्रिप्शन को, अलग अलग डिस्क्रिप्शन को स्टीफन स्पेंडर ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। क्या बोलते हैं वो? द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल, कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं उन सबके फेसेस डल हैं, उन पे कोई भी चमक नहीं है। देयर अपीयरेंस शोज दैट दे आर अनवांटेड, और उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि ये बच्चे तो अनवांटेड हैं, किसी को इनकी ज़रूरत ही नहीं है। द चिल्ड्रन हैव ग्लूमी फेसेस, और बच्चों की जो फेसेस हैं पूरी तरह से ग्लूमी है, उदासीनता से भरे हुए हैं। देयर हैड्स हैंगिंग लो इन सैडनेस ड्यू टू बीइंग पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, गरीबी है, ऑब्वियस सी बात है, सैडनेस उनके चेहरे पर झलकती है, गरीबी भी और सैडनेस भी, इन दोनों के कारण वो अपने सिर को, अपने हेड को नीचे झुका कर बैठे हैं। दे हैव डिजीज्ड बॉडीज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड आर विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी। अधिकतर बच्चे जो हैं वो किसी न किसी डिजीज से, किसी न किसी बीमारी से घिरे हुए हैं जो उनको उनके पेरेंट्स से गिफ्ट मिली है। अपने पेरेंट्स से एज इट इज़ वो बीमारी उन बच्चों में ट्रांसफ़र हो गई है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे पॉवर्टी के, गरीबी के शिकार हैं। एट द डिम एंड ऑफ द रूम सिट्स वन चाइल्ड हु हैज़ ब्राइट आइज विच सीम टू ड्रीम ऑफ प्लेइंग आउटसाइड विद स्क्विरल्स। अब पोइट ने इन सभी बच्चों की जो उदासी को दिखाया है उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसे बच्चे को भी दिखाया है जो कि क्लास में लास्ट सीट पर बैठा है, और क्लास का जो सिनेरियो है वो कैसा है? क्लास पूरी तरह से डिम है, उसमें डिम मीन उसमें प्रॉपर लाइट नहीं है, और वहाँ पर एक बच्चा बैठा है जिसकी आँखों में चमक दिखती है सपने देखने की। वो किस तरह के सपने देखता है कि वो गिलहरी की तरह बाहर प्ले करना चाहता है, खेलना चाहता है। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन द डिम डार्क रूम, उस डिम डार्क रूम में और जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सब से वो अलग दिखाई देता है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी। अब स्टीफन स्पेंडर ने पहले उन चिल्ड्रन के बारे में बताया कि वो चिल्ड्रन कैसे हैं। अब क्लासरूम का वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि क्लासरूम की वॉल्स कैसी हैं, विंडोज़ कैसी है। क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो डर्टी नज़र आती है। पीपल हैव डोनेटेड डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस विच हैव बीन पुट अपॉन दैम, और उनकी जो क्लासरूम की जो दीवार है उन पर बहुत सारे चार्ट्स और इमेजेस को लगाया गया है, और वो चार्ट्स और इमेजेस लोगों ने वहाँ पर दान में दिए हैं। वन ऑफ देम इज़ अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट प्ले राइट शेक्सपियर, और उसमें से
एक महान नाटककार शेक्सपियर की भी वहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। हिज हेड इज़ बाल्ड एंड रिजेंबल्स द राइजिंग सन। वहाँ पर शेक्सपियर के हेड को राइजिंग सन की तरह दिखाया गया है कि उनका जो सिर है, बाल्ड सिर है, उनका जो गंजा सिर है, वो इस तरह से दिखाई देता है जैसे कि राइजिंग सन हो। द नेक्स्ट पोस्टर इज ऑफ द ट्रॉयलिस वैली फुल ऑफ चर्चेज एंड फ्लावर्स विच सिम्बोलाइजेज द ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ नेचर। वहाँ पर ट्रॉयलिस वैलीज को दिखाया गया है जो कि नेचर की ब्यूटीफुल क्रिएशन का प्रतीक है। अनदर वन इज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पर वर्ल्ड के मैप को भी दिखाया गया है उस दीवार पर, उन वॉल्स पर। टू दीज चिल्ड्रन द वर्ल्ड इज़ नॉट द वन शोन इन दीज पिक्चर्स बट इट इज़ द वन दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर ने बोली है कि क्लास की वॉल्स पर जो वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है वो मैप उन बच्चों के लिए कुछ नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद दिस मैप। उन बच्चों का जो मैप है, उन बच्चों का जो वर्ल्ड है, वो कहाँ पर है वर्ल्ड? क्लासरूम की विंडो से बाहर। दे आर ट्रैप्ड इन द स्लम्स। और वे बच्चे उस स्लम्स में ट्रैप हो गए हैं, फंस गए हैं। देयर फ्यूचर इज़ डिम एंड होपलेस, जिसके कारण उनका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से धुंधला और निराशा से भरा हुआ दिखता है। दे हैव अ डार्क फ्यूचर एज देयर ऑप्शंस इन लाइफ आर लिमिटेड एंड आर कवर्ड विद डिस्मे। और उनका फ्यूचर पूरी तरह से डार्क नज़र आता है क्योंकि लाइफ में उनके लिए जो ऑप्शन है वो बहुत लिमिटेड है, सीमित हैं। और जितने भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं वो भी पूरी तरह से डिस्मे से, उदासी से कवर किए गए हैं। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज। उनके पास नॉलेज की कमी है। कॉम्प्रीहेंडिंग दीज पिक्चर्स इज़ बियॉन्ड देयर एबिलिटीज़, जिसके कारण उनकी एबिलिटीज़ को पहचाना ही नहीं जा सकता है। दे हेट एवरी वन एंड फॉर देम शेक्सपियर इज़ विकेड मैन। और जो शेक्सपियर की फ़ोटो वहाँ पर लगाई गई है, ट्रॉयलिस वैली दिखाई गई है, वहाँ पर वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है, वो सब उन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। शेक्सपियर इज़ ए विकेड मैन, और उनके लिए शेक्सपियर पूरी तरह से ना के बराबर है, विकेड मैन है। एज नो वन लव्स देम दे डिसलाइक एवरी वन। कोई भी उनको प्यार नहीं करता है, इसलिए वे भी सबको डिसलाइक करते हैं। द डिज़ायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस देम टू डू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग। और उन बच्चों की जो ये एक्सेप्टेंस है स्लम एरिया में रहने की, ये एक्सेप्टेंस उनको स्टीलिंग जैसे क्राइम करने के लिए फोर्स करती है, चोरी के लिए उनको प्रेरित करती है। द चिल्ड्रन आर सो स्किनी दैट देयर क्लोथ्स आर लाइक स्किन एंड देयर स्केलेटन इज़ विजिबल थ्रू देम। अब पोइट ने पहले तो उन बच्चों की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया है कि वो पुअर हैं, सिर नीचे करके बैठे हैं इस टाइप से। फिर क्लासरूम की वॉल्स के बारे में बताया है। और अब पॉइंट ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो इतने स्किनी हैं, इतने दुबले पतले हैं कि उनका जो स्किन है और उनका जो क्लॉथ है, उनके जो स्केलेटन है, वो पूरी तरह से एक दूसरे में इस तरह से मिक्सअप हो रखे हैं कि हम उनको अलग भी नहीं कर सकते हैं। द चिल्ड्रन आर सो स्किनी दैट देयर क्लोथ्स आर लाइक स्किन, कि उनके क्लोथ्स तो उनकी स्किन की तरह दिखते हैं। एंड देयर स्केलेटन इज़ विजिबल थ्रू देम, और उनमें से उनके जो स्केलेटन है वो पूरी तरह से दिखाई देता, विजिबल है। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन बच्चों को कभी न्यूट्रिशन मिला ही नहीं है, पोषण से परिपूर्ण उनको जो भोजन मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, वो हमेशा कुपोषण के शिकार रही हैं। दे हैव वॉर्न लुकिंग ग्लासेस मेड ऑफ स्टील विच आर चीप, हैवी एंड अनकम्फर्टेबल। और उन्होंने जो ग्लासेस पहने हुए हैं, उनके चेहरे पर जो ग्लासेस दिखाई दे रहे हैं, जो चश्मे दिखाई दे रहे हैं, वो स्टील के बने हुए हैं, चीप हैं, वजनदार हैं और अनकम्फर्टेबल हैं उन बच्चों के लिए। Their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger slums. और उन बच्चों के जो ड्रीम को फुलफ़िल करने के जो चांस हैं, वहाँ से बाहर निकलने के जो चांस है, उनको इन बड़े बड़े स्लम्स ने और भी ज़्यादा कम कर दिया है। मतलब इन स्लम एरिया में वो इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के कोई भी चांस नहीं देख सकते। Until they come out of the slums, they will never know what the world looks like. जब तक वे बच्चे इन स्लम से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये वर्ल्ड कितना ब्यूटीफुल है।
The government system which makes these slums is the cause for these people to live in them. अब स्टीफन स्पेंडर ने यहाँ पर बहुत इम्प्रेसिव बात बोली है कि हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है जिसके कारण ये स्लम्स बनती है, वो स्लम ही तो इन बच्चों को इस तरह का जीवन जीने का एक बहुत बड़ा कारण है. द एजुकेशन सिस्टम इज सच दैट इट फोर्सेस दैम टू लिव इन दीज स्लम्स. और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इन बच्चों को इन स्लम्स में रहने के लिए फोर्स करता है. दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम बियॉन्ड दीज स्लम्स. और इन बच्चों को इन स्लम से बाहर निकलने का जो सपना है उस सपने का राइट भी, अधिकार भी उनको नहीं होता है. दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द स्लम्स. वे पूरी तरह से इस स्लम्स के अंदर रेस्ट्रिक्टेड हैं, स्लम्स के अंदर ही उनको रहना पड़ता है. द पोइट रिक्वेस्ट द अथॉरिटीज टू अलाउ दीज चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ दीज स्लम्स सो दैट द मैप्स ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम बिकम अ रियलिटी फॉर देम. अब लास्ट में पॉइंट जो है वो अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता है, प्रशासन से रिक्वेस्ट करता है कि इन बच्चों को भी स्लम एरिया से बाहर निकाला जाए ताकि जो क्लासरूम की वॉल्स पर जो मैप बने हुए हैं वो मैप इन बच्चों के लिए एक तरह से रियलिटी बन जाए, वो इस मैप को महसूस कर सकें. दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स रेदर देन द डिम स्लम्स. जिस डिम स्लम्स में वो रहते हैं उस डिम स्लम्स की बजाय उनको हरे भरे खेतों में ले जाना चाहिए. द सनी warm sand of the beaches and the bright blue sky will instill a hunger for knowledge in their mind. अगर वो बच्चे सनी एटमॉस्फेयर में जाएंगे, बीचेस पर जाएंगे, ब्राइट ब्लू स्काई को देखेंगे तो उनका जो माइंड है वो नॉलेज की तरफ दौड़ेगा. देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट. और वो इन सभी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, इनको ग्रहण कर पाएंगे. देन दी चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड. और तभी तो ये बच्चे आर्थिक रूप से मजबूत बन पाएंगे. द पोइट एंड्स विद अ पावरफुल लाइन, दोज हु मेक हिस्ट्री आर द वंस हु शाइन लाइक द सन. जब ये पोइम की एंडिंग होती है तो स्टीफन स्पेंडर ने बड़ी पावरफुल लाइन बोली है कि हिस्ट्री कौन क्रिएट करता है? हिस्ट्री वो क्रिएट करते हैं जो सन की तरह, जो सूरज की तरह चमकने की हिम्मत रखते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये आपकी पोइम थी एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम. इस पोइम में पोइट ने स्लम एरिया के बच्चों के लिए अपनी कंसर्न दिखाई है और उन्होंने लास्ट में यही बोला है, ओनली हेल्दी चिल्ड्रन कैन ड्रीम हाई एंड क्रिएट हिस्ट्री. तो सभी स्टूडेंट्स इस पोइम को बार बार रीड करें, प्रैक्टिस करें, इसको समझने की कोशिश करें. कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग. ओके.